पेट्रोल डीजल के रेट घटाने को लेकर चल रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में भी अब पेट्रोल पर 12 रुपए और डीजल पर 17 रुपए की राहत आम जनता को मिल रही है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दाम न घटाने पर सवाल उठाए। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही थी, उसके कारण एक ग्लोबल मार्केट होती है, उसके कारण बढ़ रहा था। मगर उस पर वैट क्यों नहीं कम कर रहे, इस पे इन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, राजनीतिकरण पूरा करने का प्रयास कर लिया। जब भारत सरकार ने 3 नवंबर को कर लिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य भाजपा शासित या एनडीए की सरकारों ने कर लिया, तो आप क्यों नहीं करते? जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आपने खाली पंजाब किया, छत्तीसगढ़ और राजस्थान वहां नहीं किया जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा है। क्यों नहीं किया आपने? आम आदमी वहां के नहीं है। तेल पर तकरार में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जबरदस्त पैनल जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता सैफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सिद्धार्थ अरविंद जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। 3 नवंबर को पेट्रोल पर 5 रुपये, डीजल पर 10 रुपये एक बड़ी कटौती की गई, उत्पाद शुल्क घटाने की घोषणा की गई, बड़ी राहत माना जा रहा था। लेकिन विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि उपचुनाव के नतीजे आए और आप उससे डर गए कि आने वाले राज्यों में, आने वाले विधानसभा चुनावों में भी यही हश्र ना हो। ये डर का नतीजा है। देखिए, आरोपों को छोड़िए, चुनाव बाद प्राइस कम हुए हैं तो कहा जा रहा है कि डर के कम कर लिए, और पहले हम कम करते तो ये कहते चुनाव आ रहे हैं इसलिए कम किया। हमारे लिए चुनाव आने वाले हों या बीत गए हों, चुनाव मुख्य मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुख्य मुद्दा है जनहित। जनता के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घटाए और राज्यों से आग्रह किया कि आप भी अपना वैट कम करिए ताकि जनता को एक बड़े पैमाने पर राहत मिले। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे मित्र कांग्रेस के यहाँ बैठे हुए हैं, आप पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों के महंगाई को लेकर इतनी चिल्ला रहे थे और जनता के प्रति हमदर्दी दिखा रहे थे। वास्तव में आपके मन में हमदर्दी होती तो जिस तरह से केंद्र के साथ साथ बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम किए हैं, आपकी भी सरकारें कम की होती। देखिए, अभी मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा था, आगरा में आज के डेट में पेट्रोल का कीमत है 94 रुपये प्रति लीटर और राजस्थान के श्रीगंगानगर में कीमत है 116 रुपये प्रति लीटर। यानी 16 + 6 22 रुपये प्रति लीटर जनता के जेब से पेट्रोल का पैसा आप निकाल रहे हैं। भाई, ऐसा क्यों है? जब केंद्र सरकार ने 5 रुपये और 10 रुपये की प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटा दिया, इसकी घोषणा कर दी, राज्य सरकार जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन राज्यों ने भी कीमतें घटा दी हैं। एक पंजाब को छोड़कर जहां पर चुनाव हैं, बाकी जगह पर आम लोग नहीं है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर। जहां पर आपकी सरकार है वहां पर वैट क्यों नहीं कम हो रहा? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी। आज आपके साथ जो है मौका मिला, वो भी बहुत ही अहम मुद्दे पे हमारे देश में जो डिपेंड करता है सब चीज़ों के प्राइसेस को, सब जो लेके चलता है वो है अहम पेट्रोल और डीजल। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो बड़ी हमदर्दी और जनहित की बात कर रहे थे। मैं आपको शुरुआत से जो है स्टार्ट करता हूँ, जब से ये सरकार आई, और फिर कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, और मैं हमारी स्टेट की सरकार पे भी आऊँगा कि कितना कितना पैसा वैट में अभी कम किया है और कितना पैसा वो ऑलरेडी कम करके जो है पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में जमीन आसमान का फर्क बता रहे हैं, 18 से 20 रुपए का फर्क बता रहे हैं। मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले जो है मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनका जरा जवाब दे दूं, जो जनता की हित की और उसकी बात कर रहे थे, हमदर्दी की बात कर रहे थे। मैं हमदर्दी की बात करने की अगर आप ये बात करते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये पहली सरकार आई थी 2014 में, मोदी जी जब आए थे, तो फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट ईयर में ही 74,158 करोड़ का टैक्स कलेक्शन जो है पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस से जो है इस सरकार ने किया। आते ही 300% आज लोकसभा में अनुराग, इनके जो मिनिस्टर हैं, कहते हैं कि हमें 300 गुना प्रॉफिट जो है इन गैसेस से हुआ है। 2021 में लोकसभा के रिटर्न स्टेटमेंट है ये अनुराग जी का।
हमारे सर अभी की बात करिए ना साहब भाई, अभी की बात करिए। और अभी ज्यादा- का मैं आपका जो राज्य की आप बात कर रहे हैं, झारखंड की बात करते हैं तो 10 रुपए ऑलरेडी वो कम बेच रहे थे पेट्रोल और डीजल में। तमिलनाडु की एक बात लाइन करते हैं में तो आप वेट जवाब कलेक्शन- दीजिएगा, एक सुनिए, लाइन में दीजिएगा रुक उत्तर प्रदेश में घबराइए, 94 ऐसे बौखलाने से नहीं और होता है, राजस्थान में ऐसे चलिए बौखलाने आऊंगा दोनों के पास। से आरोप नहीं होता प्रत्यारोप का दौर है। यहाँ पर शुरू हो गया तमिलनाडु है। already आकाश वेट- जिंदल हमारे साथ already मौजूद वेट- हैं, जाने माने वेट अर्थशास्त्री हैं, के ऊपर उनसे काम समझना कर रहा चाहेंगे। है। आकाश, राज्य सरकार इस घटी हुई कीमत को और घटाने की कीमतों, आऊंगा दोनों के पास आऊंगा। आकाश, यहां पर अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे संभलेगी अगर इसी तरह केंद्र सरकार सब्सिडी देगी? क्या और कीमत कम हो सकती है? राज्य सरकारें अगर वैट घटाएं उन पर कितना बोझ आएगा? और क्या वजह है कि बीजेपी शासित राज्यों ने कहीं ना कहीं ये नैतिकता दिखाई है कि और वैट कम किया है, जैसा कि आरोप है? भूपेश, बहुत मैं बैक टू बैक शोज कर रहा हूं, बट दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड। एक मेरी प्रार्थना रहेगी आपसे और बाकी पैनलिस्ट भी, सिंस आई हैव टू गेट इनटू अ ट्रेन, तो मुझे एक बार में पूरा बोलने का मौका दें। दिस इज अ रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स। देखिए, आज की तारीख में बीजेपी ने सेंट्रल में एक्साइज कम किया, उनकी स्टेट्स ने भी वैट कम किया। अब मेरे हिसाब से ओनस बाकी पार्टीज पे आ जाता है क्लियरली कि वैट कम किया जाए, क्योंकि वैट कम करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। और आपके प्रश्न में जो छुपा हुआ प्रश्न है वो मैं समझ गया हूं। जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट आप समझते हैं भूपेश, आपको पता है ग्लोबल मार्केट और बढ़ने की आशंका है। जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में जो इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट है, माय डियर फ्रेंड, आपका अनुमान बिल्कुल सही है, वहां 10% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है। इसी कारण जो आप बात कह रहे हैं कि क्या वैट कम करने से ही रिलीफ मिलेगा, जी हाँ, रिलीफ मिलने का एक ही पॉसिबिलिटी है कि वैट भी कम कर दिया जाए, अदरवाइज कोई रिलीफ नहीं मिल पाएगा। देखिए, जीएसटी में लाने का एक सुनहरा मौका आया था, वहां सेंटर और स्टेट दोनों ने उस मौके को गवा दिया। देखिए, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी वोट थी जीएसटी काउंसिल में, स्टेट्स की भी वोट थी, चाहे बीजेपी थी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे रीजनल पार्टी थी। मैं के साथ कह रहा हूं कि एंटायर पॉलिटिकल क्लासेस फेल्ड द कॉमन मैन ऑफ वैट इंडिया। एक बड़ा उस समय जीएसटी में नहीं लाया वैट गया। एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। वैट कम करना एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है लोगों के लिए, राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। आकाश, आऊंगा आपके पास। अविनाश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। साहब भाई, दूसरे गेस्ट में एक बार उनके पास जाऊंगा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अविनाश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है, आप पंजाब जाते हैं, वहां पर आप दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, लेकिन पंजाब में दिल्ली मॉडल क्यों नहीं अपनाया जा रहा? पंजाब में क्यों, दिल्ली में रेट कम क्यों नहीं किए जा रहे? कांग्रेस का बड़ा आरोप। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? सारे श्रोताओं को शुभकामनाएं। आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है। दिल्ली और पंजाब का एग्जाम्पल लिया क्योंकि दोनों जगह केजरीवाल इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल कोरी राजनीति ये है। कोरी राजनीति वो नहीं थी जो मोदी सरकार ने एक्साइज कम करके किया था। सबको मालूम है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और अगर इलेक्शन हारने के बाद अगर प्राइसेस कम हुए तो इलेक्शन जीतने के लिए उसके पहले कम किए जा सकते थे। तो ये बात जो है वो बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है कि इलेक्शन हारने के बाद कोई पेट्रोल का प्राइस क्यों कम करेगा। पेट्रोल का प्राइस तो जीतने के लिए कम किया जाना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो, जो भी साहब भाई जो बात कह रहे हैं, मैं उनके स्वर में स्वर मिलाता हूं कि जनहित का जो भी काम होता है उसको अगर आप करना चाहते हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन का काम ले ले। एक चीज का मैं एग्जांपल लूंगा, जो 2025 तक का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का, निर्मला जी का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो 100 करोड़ रुपए जो भारत सरकार खर्च करने वाली है। पहले तो ये चीखा चिल्ली कर रहे थे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्यों नहीं कर रही, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्यों नहीं कर रही, गवर्नमेंट अगर जब तक स्पेंडिंग नहीं करेगी तब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगा। अब अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है तो कहीं ना कहीं तो पैसे लेने की और लाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, नंबर एक। नंबर दो, जब भी विंटर्स आता है, जब सर्दियों का मौसम आता है वेस्ट में, तो नेचुरल रूप से वहां पे हीटिंग की जरूरत पड़ती है, इस लिहाज से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। मगर क्या हमें ये बात को भूल जाना चाहिए जो ऑल्टरनेट एनर्जी वाले मीटिंग में बोरिस जॉनसन ने जो कहा था, वन सन, वन ग्रिड, वन इंडिया, वन नरेंद्र। इस देश का अगर भला होगा तो ऑल्टरनेट एनर्जी से होगा। ये वैट कम करने वाली राजनीति और एक्साइज कम करने वाली राजनीति, ये एक छोटी चलिए, इन दामों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अविनाश जी, आऊंगा आपके पास। सैफ, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस वक्त आकाश जिंदल के पास जाना पड़ेगा, वो कुछ ही देर के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, सरकार सब्सिडी दे रही है, आयात शुल्क घटा रही है, वैट घटा रही है, इस घाटे की भरपाई कैसे होगी? एज अ इकोनॉमिक्स आपसे समझना चाहेंगे, अगर इसी तरह सब्सिडी जाती रही तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पर, कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है बॉर्डर्स पर, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा।
जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, आज की तारीख में हमें सरकार का एंगल भी समझना पड़ेगा। आज की तारीख में बजट का एक बहुत बड़ा डेफिसिट था, बिकॉज सरकार को भी जो है कोरोना का इंपैक्ट पड़ा है। एक मैसिव वैक्सीनेशन हुआ है कंट्री के अंदर, मैसिव वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत मोटा एलोकेशन हुआ है। हमारे गरीब भाई बहनों को अनाज दिया गया है, तो सब चीजों पे एक मेजर एलोकेशन किया है। तो सरकार ऑलरेडी जो डेफिसिट में चल रही है, उसके बाद जो एक्साइज में कमी है, तो वो कहीं ना कहीं वेलफेयर और ग्रोथ के ऊपर उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आएगा। बिकॉज देखिए, अल्टीमेटली सरकार को भी तो कहीं ना कहीं से पैसे आने हैं, जो सरकार ने वेलफेयर पे खर्च करना है, सरकार में ग्रोथ पे खर्च करना है। दूसरी बात भूपेश भाई, जो मैं हमेशा कहता आया हूं, आज हमारी कंट्री 80% के आसपास क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है। तो 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंट्री को अब इंडिजिनस सोर्सेज के ऊपर काम करना ही होगा। वी हैव टू वर्क ऑन इंडिजिनस सोर्सेज, और इंडिजिनस सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हर बार कहता हूं वो है सोलर एनर्जी। वी नीड टू वर्क ऑन सोलर एनर्जी, क्योंकि आज की तारीख में होता क्या है, गलती हमारी क्या है कि हम यूरोप और यूएस की तरफ देखते हैं कि वो हमें टेक्नोलॉजी देंगे। वो हमें ये टेक्नोलॉजी कभी नहीं देंगे, बिकॉज वहां पे सूर्य बहुत कम है। तो हमें इंडिजिनसली इसके ऊपर काम करना होगा, ताकि हमारी ग्लोबल जो है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस पेट्रोल और डीजल के ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। अब प्रोडक्शन कट करने की बात कर रहा है, तो उससे आता हूं आपके पास, आता हूं आकाश। सैफ, समझना हम ये चाहेंगे कि पंजाब ने 70 सालों में पहली बार वैट घटाकर दिल्ली से भी सस्ता पेट्रोल कर दिया है। ये एक लकीर खींची है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है वहां पर चुनाव है, और इन चुनावों को देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी वहां पर ये कर रही है, आपकी सरकार वहां पर ये कर रही है, तो वो फिर आपको दिखाई दे रहा है कि आम लोगों की भलाई के लिए हो रहा है। देखिए, सबसे पहले बहुत भूपेश जी, सबसे पहले बहुत सारे सवाल हुए, और मुझे लगता है जब बीच में इंटरफेयर किया जाता है तो वो लोग बौखला के जो है बीच में इसलिए इंटरफेयर करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है वो आवाज को दबा दिया जाए। और आपके पैनलिस्ट से मुझे भूपेश जी, मुझे ये नहीं समझ में आता कि जितनी हमदर्दी वो उस वक्त सरकारों को दिखा रहे हैं। फिर भूपेश चलिए एक एक करके अरविंद जी आता हूं आपके पास। फिर मैं मौका चाहूंगा इस चीज के लिए। मैं फिर देखिए, ये होती है बौखलाहट, ये है बौखलाहट। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, यकीन माने, और यकीन माने अगर आप बोलेंगे फिर मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगा। अगर ये चलिए एक एक करके बोलेंगे, एक अरविंद जी आ रहा हूं। अभी पेंडेमिक की भी बात हो रही थी। पेंडेमिक के टाइम पे पेट्रोल डीजल का क्या बैरल का क्या रेट था, मुझे आप बताएंगे? सर भाई, आज नहीं, बताइए ना, मैं बताता हूँ। और फिर पेंडेमिक सिचुएशन में जो सरकार ये कह रही है कि 12 रुपए से लेकर 17 रुपए तक पेट्रोल और डीजल को सस्ता किया है, पेंडेमिक सिचुएशन में मेडिसिन के ऊपर वैट और टैक्सेस लिए जा रहे हैं। क्या फ्री दे रही है सरकार? दर्शाता है कि आपके पास जवाब नहीं है। सरकार ये वैट और टैक्सेस नहीं अप्लाई करती है, रेट कम करना है, सुन लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार पेट्रोल की महंगाई चला रहे हैं, और आज हम करें कि आइए हाथ मिलाते हैं। चलिए एक एक करके आपको यकीन दिलाता हूं कि अब आप बोल के देखिए, अगर आपकी आवाज पहुंचे, और बाकी आपके जो समर्थक बैठे हुए हैं उनकी बात के जवाब देता हूं। 30 जनवरी को पहला केस पेंडेमिक का रजिस्टर हुआ था, उस वक्त नमस्ते ट्रंप चल रहा था, क्यों कर रहे हैं? है कि नहीं? आज देश में जो मौतें हुई हैं वो यही सरकार जिम्मेदार है। और पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं 300 गुना ज्यादा प्रॉफिट आप जो है ले रहे हैं, अपनी जेबों में भर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि जो है हमने जो है जनता के हित में काम किया है। क्या 300 गुना ज्यादा जो है 300 गुना ज्यादा प्रॉफिट बना के 300 गुना ज्यादा प्रॉफिट आपने जेबों में अपनी भर के सरकार कह रही है कि हमने जनता को जनहित में काम किया, और ये हमदर्दी है, ये हमदर्दी है। 300 गुना जो है प्रॉफिट वो हमदर्दी है। मैं बताना चाहता हूं 2008-2009 में क्या रेट था पेट्रोल डीजल का? 50 रुपए। डीजल पेट्रोल का रेट जो है 60 रुपए, और डीजल का रेट क्या दाम था वो भी बताइए, नहीं तो अधूरा हो जाएगा। नहीं कितना टैक्स लिया था, और उस वक्त पर बैरल क्या रेट था? इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल क्या रेट था? 140। चलिए आऊंगा आपके पास। अविनाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, आता हूं एक एक करके आता हूं, एक करके कम पैसों में, और जब आप लोग जो बैठे थे पेट्रोल और डीजल जो है बढ़ गया है, हम सब्सिडीज दे देते हैं पेट्रोल। चलिए आऊंगा एक एक करके। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी कुछ क्रिटिक्स का 22 रुपए आप ज्यादा ले आ रहा हूं आता हूं। सैफ भाई एक एक करके अरविंद जी एक एक करके। अरविंद जी आता हूं आपके पास। सैफ एक मिनट, आप सैफ मैं आ रहा हूं आपके पास। अरविंद जी यहां पर मैं सैफ भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, दूसरे केस भी है मेरे पास, मैं आऊंगा आपके पास। 35 रुपए आपने कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि 10 से 5 रुपए आपने घटा दिए हैं, 30 पैसे 50 पैसे करके आप एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत वहीं पर ले आएंगे। मेरा सवाल अविनाश जी से है।
पास जवाब नहीं है, मान लीजिए। ये जवाब नहीं है। 300 गुना ज्यादा आ रहा हूं, एक एक करके बोलिए। और जनता से खून पसीने की कमाई चलिए का चलिए, वसूल हो गया, करके, अरे और हो गया, कहते भाषण जवाब नहीं, है। भाषण नहीं आ रहा हूं आपके पास। शर्म आनी चाहिए आपको। साहब भाई आ रहा हूं, साहब भाई आपके पास आ रहा हूं। क्या शर्म आनी चलिए। चाहिए? सुनिए, छत्तीसगढ़ में 15 रुपए ऑलरेडी कम मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा था। मेरे को आवाज कम करनी पंजाब पड़ेगी। में साहब भाई मेरे को 10 आपकी आवाज काटनी पड़ेगी। साहब भाई मेरे को अब आपकी आवाज काटनी पड़ेगी। इस तरह से नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसको 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 एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए, एक एक करके, अरे एक एक करके बात करिए ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। साहब भाई आपकी एक बात मुझे समझ नहीं आई, दर्शकों को क्या समझ में आएगी? एक बात मेरे को समझ नहीं आई आप दोनों की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे एक एक करके बोलिए। अरविंद जी मेरा सवाल, मैं आ रहा हूं आपके पास। साहब भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप एंकर को सुनिए, आप एंकर को सुनिए, एंकर के सवाल का जवाब दीजिए। आप उधर जाइए मत, आऊंगा दोनों के पास। अविनाश जी, कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है 10 और 5 रुपए घटा दिए गए हैं, कुछ वैट घटा दिया गया है, लेकिन रोज 30 पैसे 50 पैसे 30 पैसे 50 पैसे बढ़ोतरी होगी। कुछ ही दिनों कुछ ही हफ्तों में पेट्रोल फिर वहां पहुंच जाएगा। सब्सिडी देने का कोई फायदा नहीं, आयात शुल्क घटाने का कोई फायदा नहीं। कोहली साहब, जब जागो तब सवेरा, अभी तो घट गया है, तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी सरकारें भी इसमें स्वर से स्वर मिलाएंगी। हाँ देखिए, ये बात तो तय है कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे भी, और 50 पैसे 1 रुपए करके बढ़ेंगे, और ये भी जो 5 रुपए 10 रुपए की छूट मिली है, ये कभी ना कभी बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि घटने का तो कोई सिलसिला होगा ही नहीं ना। सर्दियां आ रही है तो पर बैरल तो रेट ही आपका $110 के लगभग में पहुंचने वाला है। नंबर 1, मैं सैफ भाई की तरफ से एक बात ये कहना चाहूंगा, ये जो वैट जो स्टेट्स लेती है वो टोटल वैल्यू की, एक मिनट $147 पर बैरल जो है 2008 और 2009 में एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। सैफ एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, जवाब आपको ही देना, जवाब आपको ही देना, सवाल आपके लिए था उस वक्त देश में। चलिए पेट्रोल और डीजल पे अरविंद जी, 50 रुपए 60 रुपए, सैफ 1 मिनट, और आज जो है 110 रुपए। अरे उनका सवाल तो सुन लो, बिना सवाल के जवाब दिए जा रहे हो आप। देखिए फेवरिज्म, बिना सवाल के आप जवाब दिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं, रुकिए आप मेरी बात सुनिए। उनका सवाल सुनिए, जवाब आपको देना है, जवाब आपको देना है, जवाब आपको देना है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ कोई और रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सैफ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सवाल आपसे है, जवाब आपको देना। सवाल सुनिए पहले आप। पहला सवाल ये है कि क्या सैफ भाई मोदी सरकार की इस कदम से स्वर मिलाते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या सैफ भाई क्लियर आज टीवी पे बोलेंगे कि वो अपने राज्यों में जो भी एनडीए के राज्य नहीं है उससे वो लेटर, राहुल गांधी से लेटर लिखवा करके? चलिए दो सवाल सैफ भाई, सिर्फ 2 सवालों का जवाब। रुकिए आप, इन 2 सवालों का जवाब। मोदी सरकार ने जो काम किया है इससे सुर में सुर मिलाते हैं आप। मोदी सरकार ने जो काम किया है, मोदी सरकार ने जो काम किया है इससे सुर में सुर मिलाते हैं आप। मोदी सरकार ने जो काम किया इससे सुर में सुर। मेरा चौथी बार आपसे सेम सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। मोदी सरकार ने जो ये काम किया है इससे सुर में सुर मिलाते हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा। क्या सुर में सुर मिलाते हैं? 30 से 35 रुपए बढ़ाने के बाद 5 रुपए अगर घटा रहे हैं आप जो है एक्साइज के ऊपर, और वो कह रहे हैं सुर में सुर मिलाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं क्या भलाई की है अभी तक जो है। अब 2008-2009 में जो है $147 पर बैरल था इंटरनेशनल रेट, और हमारे देश में जब पेट्रोल और डीजल अरविंद जी, उत्तर प्रदेश में अलग, राजस्थान में अलग, 110 है, उत्तर प्रदेश में अलग, राजस्थान में अलग, और इतना डिफरेंस जनता देख रही है। मैं बताता हूं 140% से ज्यादा ड्यूटी जो है ये सरकार अपनी जेब में भर। साहब भाई रुकिए, आप औरों को बोलने का मौका दीजिए, आप एक औरों को बोलने का मौका दीजिए, आप औरों को बोलने का, नहीं रुकिए आप। साहब भाई रुकिए, मेरा सवाल अरविंद से है, मेरा सवाल अरविंद जी से है। अरविंद जी जवाब दीजिए, आप उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कंपैरिजन कर रहे थे आप। साहब भाई देखिए, बीच में ना बोले, कोई बीच में ना बोले, जिससे मैं सवाल पूछूंगा सिर्फ वो बोलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हम यहाँ पे एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, अपने अपने पार्टी के प्रवक्ता है, आप तथ्यों के साथ रखिए, मैं जवाब दूंगा। एक मिनट बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए, या मैं चुप हो जाता हूँ। आप समय देंगे तो मैं बोलूंगा, आप चुप हो जाऊंगा। भूपेश जी, आप मेरे को समय देंगे तो बोलूंगा। अरविंद जी मेरा सवाल आपसे ये है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, क्या तथ्य आपके पास? पेट्रोल और डीजल पे आप 140%, क्या तथ्य आपके पास? क्या तथ्य? थोड़ी तमीज से, थोड़ी तमीज से आप एंकर नहीं, चलिए आपने सवाल पूछा, भूपेश जी जरा इनको शांत करें। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब ले ले, उसका जवाब ले लेते हैं। रुकिए आप 1 मिनट, इस तरीके से डिस्कशन नहीं होता। आप सीनियर पैनलिस्ट हैं, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, आप इस तरीके से एक दूसरे के बीच में नहीं बोल सकते। मुझे चलिए आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। मैं दोनों को बोल रहा हूं, मैं दोनों को बोल रहा हूं। अरविंद जी बीच में कोई नहीं बोलेगा,
जिससे सवाल होगा वो बोलेगा। अरविंद जी आप जवाब दीजिए। देखिए मैं जवाब देता हूँ। और जब सैफ बोलेंगे तो आप नहीं बोलेंगे नहीं, बीच में। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ, इन्होंने ये चलिए चीज़ follow की थी। चलिए एक मिनट शांत रहिए। कांग्रेस का हाथ हमेशा करप्शन और अरे महंगाई जाने के दिए साथ तो होता है। अपनी बातें अपने बात कांग्रेस रखिए ना, का हाथ कितने लोग हमेशा, अब करप्शन तो के बोलने अंदर तो जेल दीजिए, में फिर चले बीच गए। में आप बोल रहे हैं। अरे क्या भूपेश झूठ जी बोलते ऐसे रहते डिबेट हैं होता है यहाँ क्या? पे बैठे या तो इनका चलिए, आवाज एक-एक आप डाउन करके, एक-एक करके। इसका मतलब ये सुनने अरे की ग्राउंड मद्दा लेवल- नहीं रखते हैं और इनके पास जवाब भी नहीं बताइए, है। एक-एक करके मैंने कहा था, एक-एक करके आप बोलिए। कांग्रेस का हाँ या हाथ ना? हमेशा आप बताइए, करप्शन 300 और गुना महंगाई ज्यादा के profit, साथ होता है। 2020, आज हम 2021, पेट्रोल 94 रुपए 2020 का बेच रहे हैं हाँ या ना? और हमें उसी जवाब दे पेट्रोल दीजिए। को 116 रुपए में ये बेच रहे हैं। 22 रुपए पर लीटर ज्यादा वसूलने वाली कांग्रेस पार्टी आरोप भारतीय 22 जनता पार्टी पे लगा प्रति रही है लीटर, और अच्छा। अपने आप को जनता का हमदर्दी किस मैं- मुंह से मैं बना फिर ये रही है। जानना- मैं आपको भूपेश जी जानकारी आपको देना पता चाहूंगा। होगा 22 रुपए लीटर कहाँ देश ज्यादा बिक रहा है? एक 22 रुपए लाख- लीटर ज्यादा एक कहाँ बिक रहा है पेट्रोल? लाख आऊंगा। 31,000 अरविंद जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 22 रुपए लीटर, 22 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल कहाँ ज्यादा बिक रहा है? श्री गंगानगर में आज आप गूगल कर लीजिए 116 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है और आपके बगल में आगरा है, आप देख लीजिए 94 रुपए लीटर पेट्रोल है। तो आगरा में पेट्रोल का कीमत 94 रुपए है, श्री गंगानगर में 116 रुपए है। चलिए अरविंद जी इसका दोनों जवाब के लूंगा। बीच का जो अरविंद जी इसका 22 जवाब लूंगा, रुपए बीच में नहीं का है। बोलेंगे, बीच ये में नहीं है बोलेंगे आप। कांग्रेस की अरविंद जी सरकार। चलिए आऊंगा, आप बीच में नहीं बोलेंगे आप सैफ। मुझे लगता है ये हवाओं में और ज्यादा नहीं हवा यकीन नहीं, रखते हैं। गलत होगा तो मैं पेट्रोल और डिबेट डीजल छोड़ पे दूंगा। एक्साइज नहीं ड्यूटी गलत मत बोलिए। 140% गलत होगा तो मैं वसूल डिबेट करने छोड़ के बाद दूंगा। इतने सालों आप करेक्ट और मैंने तो ट्रैक रिकॉर्ड भूपेश बनाया। जी मैंने जो रुक बात जाइए। आपके स्टूडियो एक्साइज में ड्यूटी कहा है, जो आपके पेट्रोल कैमरे पे के ऊपर कहा है, 9.48 रुपीस मैंने थी जो 2014 आपके में, हाँ या दर्शकों ना? के समझ से रखा है, आज वो यदि मेरी बात 33 गलत होगी रुपए तो है, उसकी हाँ या मैं ना? देखिए, जिम्मेदारी भूपेश जी, लूंगा। अब आप उसकी ये बोलेंगे जिम्मेदारी कि नहीं, लूंगा। इनको जो है नहीं इससे बोलने दीजिए, पूछिए इनका कि काम मत आगरा में करिएगा। 94 मैं रुपए तो बड़े पेट्रोल पॉइंट की बिक बात रहा कर है रहा हूं। और श्री गंगानगर में 2000 116 बिक रहा है। 22 रुपए का अंतर है। 9.48 आप 22 रुपीस रुपए आपको ज्यादा पेट्रोल जनता में के जेब से निकाल अरे रहे मैं आपसे कोई हो सवाल और पूछूं, अपने जवाब आप को देंगे इतने नहीं। बड़े देखिए, हितैषी ये बना बदला। रहे हो। चलिए अरविंद जी, बगलाट नजर आ अब गया। इसका मैं जवाब पूछ लेते रहा हूं, हैं। 2014 में 9.48 रुपीस प्रति लीटर जो है पेट्रोल के ऊपर आपने टैक्स वसूली की थी 2014 में, जो बढ़ के आज जी, इसका 33 जवाब रुपए दूंगा। पर लीटर का हो इसका गया जवाब नहीं? दूंगा। हाँ। इसका हाँ जवाब या ना दूंगा। में जवाब दे अब दीजिए। देने दीजिए, अब उसके देने बाद दीजिए। डीजल जो पहले भूपेश जी, अब जवाब दूं मैं? 3.56 रुपीस इससे पूछिए जवाब मैं 2014 दूं? में थी, या ये वो आज कार्यक्रम बढ़ इनके के भाषण देने के लिए बना 32 हुआ है? रुपीस के चलिए, करीब हो चलिए, गई है या नहीं हो कांग्रेस गई है? के नेता के यानी भाषण देने के लिए 140% ये यदि ड्यूटी प्रश्न जो पूछा अविनाश जाता जी, है तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का और औसत 300 दामों गुना की का अगर profit बात जो है करें सरकार को हुआ तो है क्या या हमारी नहीं? रणनीति ठीक है? क्या हमारी रणनीति ठीक है अविनाश जी? बिल्कुल हमारी रणनीति बिल्कुल ठीक है। सरकार जो है लूट अरे रही है। बोलने दीजिए यार लूट रही साहब, भाई है, क्या आप कर रहे हैं यार? राहुल और और सोनिया खून पी रही है। करप्शन क्या के बकवास आरोपों है में यार? अनुराग ठाकुर ऐसे कैसे बहस हो सकता है? बिल्कुल सही हमारी नीति है। गांधी हमें जमानत हम पे सरकार ने बाहर है, भूपेश जी, करप्शन क्या के साहब 300 भाई? गुना ज्यादा profit। सोनिया गांधी इस सरकार बाहर ने है, करप्शन के और उसके बाद आरोप कितना कम किया है? कांग्रेस का- कुछ कम कर दिया है। जो आप कांग्रेस का 5 साथ रुपए करप्शन और 10 महंगाई रुपए के दिखाने साथ के लिए हमेशा से रहता है। 30-35 रुपए बढ़ाने के बाद अब ये 5-10 रुपए अगर कम करते तो ये कहते हैं ये जनता हित में आप हुआ है। आज के डेट में 22 जबकि रुपए हमसे बैरल ज्यादा के दे रेट रहे जो हो। है हमारे आप- टेक्नों में आप- तकरीबन आप- 150 रुपए महंगाई की बात $150 डॉलर जो है इस पर मुंह बैरल से आप पे। महंगाई और की बात आज करते हो। पेंडेमिक और सिचुएशन राहुल में गांधी तो जैसे फ्री आप था एक debate कर तरीके रहे का हो। पेट्रोल और राहुल डीजल। गांधी जैसे तर्क और दे तब रहे भी हो। आपने जनता आपके को जो है तर्क सस्ता पप्पू पेट्रोल और वाले डीजल हैं। नहीं दिया। आपके तर्क पप्पू अरे वाले साहब हैं। सुनिए, 22 ये- रुपए एक ये लीटर सुनिए, पे ज्यादा ये वसूल जाके रहे हो। आप जो है मोदी और जी को हम पप्पू सबको वाला बोलिएगा तर्क जो है। देकर पप्पू वाला तर्क देकर नहीं, अपने मैं- आप को मैं जनता का भूपेश जी- कैसे आकर्षित भूपेश जी करना चाहूंगा चाहते कि हो? आप चलिए बकवास चलिए करें, चलिए कहा चलिए हमेशा चलिए करप्शन के चलिए साथ यहाँ होता है। पर आरोप कांग्रेस प्रत्यारोप का का दौर हाथ जारी है। महंगाई के साथ जहां केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं, वहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो वहां पर पंजाब में एक बड़ी लकीर खींची गई है। दिल्ली से भी कम, पिछले 70 सालों में कम पेट्रोल डीजल के दाम पंजाब में कांग्रेसी सरकार ने किए हैं। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये चुनावों के मद्देनजर है और अगर आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद ये जो 5 और 10 रुपए की घटान हुआ है जो कीमतों में, ये कहीं ना कहीं फिर से उसी कीमतों पर पहुंच जाएगा। पारा हमारे स्टूडियो में भी हाई रहा और आने वाले दिनों में राजनीति और ज़्यादा चरम पर जाएगी और जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल पर और राजनीति बढ़ेगी, इसका खामियाजा किसको उठाना पड़ेगा, किसके फेवर में जाएंगी ये चीज़ें, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल अरविंद सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे, सैफ खान कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े रहे, अविनाश सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े रहे, आकाश जिंदल जाने माने अर्थशास्त्री जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
रहेगा। और फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाज़त, सहारा।